एपिसोड के एंड में अनुपमा ट्रिक यूज करती है, यानी कि प्रेम को पैसे देती है और बोलती है कि भाई तुम पैसे लो, जरूर होगी ना, तुम्हें नहीं। मैं बोला मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हें परिवार में जरूरत थी, कोई तो होगा ना परिवार, परिवार के लिए ले लो पैसे। बोला मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तो वहां एक इमोशनल सीन बनता है माही और राई के बीच में, अनाथ है बेचारा। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। फिर एक सीन में एक लड़की का गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब उसे अनुपमा बचा लेती है, फाइनल वो बेहोश हो जाती है। फिर तो बेहोश होने के बाद उसका पर्स गिरता है और पर्स में प्रेम के उस लड़की की फोटो थी। ये वो लड़की वही थी जब अंश की पिटाई हो रही थी और ये प्रेम उस लड़की से मिलने आया था। अब ये लड़की प्रेम की प्रेमिका नहीं है, उसकी बहन है, ये कंफर्म मैं बता देता हूँ। अगर प्रेम की प्रेमिका होती तो वो राही को प्रपोज नहीं करता। ये फैक्ट की बात है। जब उस दिन वो मिला था तभी मुझे पता चल गया था, वो फोटोज दिखा रहा था पूरे शाह परिवार की कि मैं एक अच्छे परिवार में रह रहा हूँ ये वो। पर उनकी बातें साइलेंट थी उस दिन। ठीक है। तो अनुपमा ने अभी तक वो फोटो देखा नहीं है, पर अनुपमा ने उसको देखा। पीछे प्रेम भी आ गया, प्रेम ने पानी की बोतल दी, फिर जो बेहोश उठे। पर जैसे ही उसकी लड़की को सीधा किया गया तो प्रेम शॉक हो गया और वहां से पटली गली से निकलने की कोशिश की उसने और छुप गया पीछे, ताकि अनुमा को पता ना चले और इस लड़की को पता ना चले कि प्रेम इधर है। पर वो पूरा देख रहा था कि अनुमा जो है, अनुपमा जो है, वो उसको लेकर हॉस्पिटल जा रही है, वो सब कुछ परफेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो पीछे से देख रहा है, क्योंकि वो उसकी बहन है, ये कंफर्म मैं बोल सकता हूँ। चलो अब बात को, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राही वहां से निकलेगी, मतलब क्या करो क्या नहीं करो, तो जीप में बैठेगी और निकल जाएगी। प्रेम उसके पीछे पीछे भागेगा, देखा जीप चलेगी तो प्रेम भी उसके पीछे पीछे भागेगा। फिर जीप चलती रहेगी, राही सोचती रहेगी, बैकग्राउंड में गाना बजता रहेगा और प्रेम पीछे स्केटिंग से आएगा और गाड़ी को पकड़ लेगा और स्केटिंग पे ही खड़े खड़े पूरा रोड ट्रिप चलेगा। मतलब वो लंबा सीन था वो, जहाँ पे गाना चल रहा था। फिर रास्ते में बहुत बड़ा झाड़ गिरा हुआ था तो गाड़ी रोकी, प्रेम ने झाड़ को हटाया। फिर एक दूसरे को उन्होंने देखा, फिर उसने बोला ठीक है अब आके बैठ ही जाओ तुम। तो वो दोनों बैठे और गाड़ी में फाइनली गाना गाते गाते वहां पे पहुंचे, पर अभी तक राही का जवाब कुछ नहीं मिला। वहां पे अनुपमा थोड़ी टेंशन में थी और वहां पे जानकी को कुछ पता चला। जानकी आई, बोला क्या हुआ, कुछ टेंशन में लग रही हो। वैसे ना प्रेम ने राही की जोड़ी बढ़िया है भाई। वो जो वो नहीं कर पाता वो कर लेती, वो नहीं कर पाता वो कर लेती। ऑर्डर, 3 ऑर्डर मिल गए ना, क्योंकि वहां पाखी को जलन हो रही थी, वो एक ऑर्डर लेकर गए थे, 3 ऑर्डर लेकर आए हैं। हमारा पत्ता कट होने वाला है, हम कुछ नहीं करेंगे तो वहां पे अनुपमा की बात थी तो अनुपमा ने बोला कि प्रेम कैसा लड़का है। अच्छा, माही के लिए पूछ रही हो तुम, आपको कैसे पता। नहीं, माही जिस तरह से प्रेम को देखती है उस तरह से लगता है कि माही मनी मन में प्रेम को पसंद करती है। पर मुझे नहीं लगता कि प्रेम माही को पसंद करता है, क्योंकि वो एक दोस्ती की नजर से ही देखता है। आई थिंक फ्रेंडशिप है वो उसका। वो उसको अगर प्रेम समझ रही है तो गलत है। यही सही था। पर मुझे ऐसा लगता है कि राही और प्रेम दोनों ज्यादातर साथ में रहते हैं, तो उसका तो ये मतलब ही बनता है जैसे माही ने दोस्ती को प्रेम माना है, तो कहीं राही तो दोस्ती को प्रेम मानकर नहीं बैठी है। मतलब ऐसा होता है, इस एज में ये सब चीजें होती है, क्योंकि वो दोनों साथ में काम करते हैं, साथ में रहते हैं। तो ये भी पॉसिबल कि राही के दिल में भी प्रेम के लिए कुछ होगा। अब अनुपमा को उसने ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। अनुपमा घर पहुंची, काढ़ा बनाया सबके लिए। काढ़ा बनाते बनाते पाखी और उसकी बातें सुन ली कि भाई हमें कुछ करना पड़ेगा ये वो। मान लो काढ़ा लीजिए, काढ़ा पीने के बाद इशू आई कि मुझे पैसे चाहिए, बहुत बिग फैशन शो होने वाला है, उसमें मुझे देखने के लिए जाना वाना है ये वो। बोला देख, मैं किसी की लाडली नहीं हूँ, ना तू घर में किसी की लाडली, तो तुझे कोई पैसे देगा, और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं पैसे के लिए। लोग तो वैसे अपने लाडलों के ऊपर लाखों रुपए लुटा देते हैं, मैं नहीं लुटा सकती ना, मेरे पास है ही नहीं। तो तू एक काम कर ना, जॉब कर ले, ये कर ले, वो कर ले, खुद के गुजारे के लिए कुछ कर ले ना। फिर इतने में परी की माँ यानी कि हमारी किंजू बेबी आती है, उसको काढ़ा पिलाती है, बा को भी काढ़ा पिलाती है अनुपमा। बोले किंजू, ये काढ़े में एक बहुत अच्छी खासियत है, लोगों की ओवर एक्टिंग भी पता चल जाती है। वैसे बाकी तो ये जो ओवर एक्टिंग कर रही है पैसों के लिए, जरूरतमंद पे मैंने हर किसी को पैसे दिए हैं और आगे भी दूंगी। तो मुझे नहीं लगता कि फैशन शो देखने जाना
वो एक बहुत बड़ी जरूरी चीज है। ईशु मैंने कभी मना नहीं किया तुझे, और तुम जो ईशु को बोल रही हो कि तुम जॉब कर लो, ये वो क्यों करेगी जॉब? तुम करो, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। वैसे अपला नारी बनती हो, सिंगल मदर बनती है, तो सिंगल मदर मैं भी हूँ, पर मैं तो किसी के सामने जाकर रोती नहीं हूँ कि मुझे पैसों की जरूरत है वगैरह वगैरह ये वो। तुम क्यों रो रही हो? मैंने भी इतने सारे बच्चे अकेले पाले, तुम्हें भी पाला है, आज तक पाल रही हूँ, तुम्हारा खर्चा उठा रही हूँ एज अ सिंगल मदर। कहने को तो मैं बोल सकती हूँ तुम्हारी शादी होगी, जाओ तुम तुम्हारे पति के पास, ये वो। मैंने कभी बोला तुम्हें? तो इससे बेटर है कुछ करो और अपने पैरों पे खड़े रहो और अपने बच्चों के खर्चे उठाओ। अनुपमा काढ़ा पी के चली गई। फिर किंजल बा बोली, अनुपमा के तेवर बदल रहे हैं, कुछ करो तुम लोग। बोला, वो सही तो कह रही है, खुद के बच्चों के खर्चे तो खुद ही उठाने पड़ेंगे ना, और कोई थोड़ी ना उठाएगा। कुछ तो करो, अब तो समझ जाओ। प्रेम और राही भी काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं इसके लिए मम्मी के लाडले बन रहे हैं। काम नहीं करोगे तो लाडले कहां से बनोगे तुम लोग? तो ये चीज मीटर हुआ। फिर राही चली गई वहां पे अनु की रसोई में, बैठी और मिठाई के ऊपर मिठाई खाने लगी। इतने में प्रेम उसके पास आया, उसे पास में बुलाया, गोदी में बिठाया, किस करने ही वाला था, सपना खुल गया। अंश आ गया वहां पे, बोला कहाँ टेंशन में हो? कुछ नहीं, बस थकावट लग रही। फिर अंश ने उसके लिए चाय बनाई। प्रेम को वहां चिंता हो रही थी, तो प्रेम वहां पे पहुंचा तो देखा अंश है, तो फिर कोई ठीक नहीं है, देखकर उसको चला गया वहां से। उससे पहले वाला सीन, जब वो लोग गाड़ी से उतरे, तो गाड़ी से उतरते हुए उसने बोला, ये रिंग रख लो ताकि मेरी उम्मीद जगी रहे, तुम जाओ, जब देना जाओ तब देना। तो राही गुस्से में तो फिलहाल वहां चली गई, और माही वहां से कूदते हुए आई जीप का आवाज सुनते। और प्रेम ने जैसे अंगूठी उठाई और अंगूठी यूं की, और सामने माही आके खड़ी रही, और उसी वक्त रसोई में अनुपमा थी। फिर इतने में उसने छुपा दी। फिर बा ने बोला कि मेरा वो लेकर आया अमृत, मैंने तुझे बोले थे। बोला, अमृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं पहले बा वो बताओ। बोला, हाँ हाँ मुझे पता है, पर मुझे याद नहीं आ रहा बाद में। वाह 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 वाह, क्या बातें बनाती है, वाह वाह नहीं, गो गो वाह वाह वाह, गुआ वाह बोलते हैं उसको। फिर अनुपमा ने बोला, ये प्रेम जैसे घुटनों में बैठा था अंगूठी लेकर माही के लिए, पर उसने माही को देखते ही अंगूठी, थोड़ा उसको बर्ताव चेंज हो गया। फिर भाव इतने में क्या समझू उसको, प्रेम सच में माही से प्यार करता है? और माही ने बोला, ऑलमोस्ट प्रपोज ही करने वाली थी मुझे, बोला भाव बीच में आ गई। अब अनु को मेरा रिश्ता करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रेम ने मुझे प्रपोज किया अनुड़ी के सामने। अब उसको भी एक गलत वे में लेके जा रही है, तो देखते हैं गलत फहमी किसकी टूटती है। तब तक के लिए जय हिंद।